कि अब इस हद तक गिर चुके हैं कि अब गाली-गलौच पे आ चुके हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि अब वो इस नौबत तक नीच हरकतें करने पर मजबूर हो गए हैं या जानबूझ के कर रहे हैं या आपको उकसा रहे हैं? और उसके बाद फिर दूसरा जो सवाल होता है कि आपने विज़िट किया था, उसके बाद फिर क्या कुछ बना? क्योंकि हम कल-परसों भी सर जब गुफ्तगू हुई तो हमने सबको ये बताया कि देखें सीमा परेशान है या एपी सिंह जो है वो अब उसको अल्फाज़ नहीं बन पा रहे कि वो बात करे तो क्या करे? बुनियादी तौर पे जो रुकावट बने वो आप ही बने, इसके अलावा कोई और तो बंद नहीं है। आपने भरपूर कोशिश की है। लेकिन अब फर्दर क्या होने वाला है और दूसरा हम बुखलाहट का शिकार क्यों हैं सर? देखें, शायद वो बड़ा खुश थे। एपी सिंह ने उनको मुकम्मल खातिरी कराई हुई थी कि कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान से। गुलाम हैदर सऊदी अरब तक पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। वो बड़ा मुतमईन थे, तो सीमा को बड़ी खातिरी कराई हुई थी। लेकिन गुलाम हैदर पाकिस्तान भी आया, हम हिंदुस्तान की हाई कमीशन भी गए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री भी गए, पाकिस्तान के डिफरेंट अदारों में भी गए, और ये जो हिंदुस्तान में बैठ के चाहते थे कि आधार कार्ड बन जाए, राशन कार्ड बन जाए, डोमिसाइल बन जाए, पीआरसी बन जाए, और जो नेशनलिटी है वो हिंदुस्तान की मिल जाए, वो हमने पाकिस्तान से बैठकर हिंदुस्तान के इदारों से खतो खिताबत करके उनकी रुकवा दी है। अब इनको हड्डी जो है इनके गले में फंस चुकी है। अब ये बड़ा परेशान, इनके पास कोई हल है नहीं। हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी इनके पीछे है। अच्छा सर। हिंदुस्तान की रॉ एजेंसी इनके पीछे है, हिंदुस्तान की एटीएस इनके पीछे है, हिंदुस्तान के तमाम इदारे इनके पीछे हैं। न इनका राशन कार्ड बन सकता है, न इनका आधार कार्ड बन सकता है, न ही इनकी जो नेशनलिटी ये चाहते थे न वो इनको मिल सकती है। ये प्रोटोकॉल चाहते थे रियासती इदारों से, खासकर योगी आदित्यनाथ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे स्पेशल प्रोटोकॉल चाहते थे, वो भी इनका बंद हो चुका। ये बौखलाहट का शिकार हैं जब से गुलाम हैदर पाकिस्तान आया, जब से रोशन अली अजीम ने इनको गले में हड्डी फंसाई है। अब ये इनका नेचुरल रिएक्शन है, ये जानबूझ के नहीं कर रहे, ये बौखलाहट का शिकार है, ये परेशान है। अब इनको अल्फाज नहीं मिलते हैं, अल्फाज का चुनाव देख करते हुए ये अब्यूजिव लैंग्वेज जो है ये करते हैं, लेकिन इनको भी हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जैसे अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं, ये इनको हमने इनको कानूनी तरीके से हमने इनको गले में रस्सा हमने डाला है। ये मजीद परेशान होंगे। मैंने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, और इनका रोना जो है अब शुरू हो चुका है। इनके पास और कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ, गुलाम हैदर के खिलाफ, मेरे मुल्क के खिलाफ। अब कुछ है नहीं तो ये परेशान होंगे, और ये इसी तरह ये अभी आप देखेंगे और मजीद और ये बौखलाहट का शिकार होंगे। सर अच्छा, उस प्रोग्रेस की तरफ जाएं कि प्रोग्रेस क्या हुई है, लेकिन मैं आपको आपसे मैं माजरत भी करता हूं और मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूं, क्योंकि मैं इकरा आपको शायद रामे साहब, फैसल भाई, बहुत सारे लोग कह रहे थे देखें जी इंडिया से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं और कहते हैं जी रोशन साहब से हमारी बात करें और रोशन साहब से कहें कि वो गुलाम हैदर का अटार्नी लेके दें। अच्छा, आप चूंकि वो डॉक्टर है कि नब्ज देखते ही मरीज की पहचान हो जाती है कि उसको मर्ज कौन सा ला के, तो आपने उस वक्त तो हमें इनकार भी नहीं किया और वो बात हम मानी भी नहीं कि यार हम हर किसी को जो मुंह उठा के आ रहा है हम हर किसी को जो अटार्नी दे दें, तो आपने नहीं दिया। लेकिन वो जो हम यकीन यहाँ ऐसा लग रहा था कि हम देखने के बावजूद भी देख नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। अब तो उनकी सबकी पहचान हो गई है। आप उस वक्त सही डायरेक्शन में खड़े होते, हम सब जो है गलत डायरेक्शन पे थे क्योंकि हम एतमाद कर रहे थे, लेकिन अब हर किसी पे आप एतमाद नहीं कर रहे थे। तो अब वो चीजें वाज़ेह हो गई है कि अब वो सारे या तो एपी सिंह के प्लांटेड लोग थे या सीमा के हिमायती थे, या फिर ऐसा था कि वो शायद यहाँ से कुछ लेके आगे गेन करना चाहते थे। तो इसलिए मैं आपको सलूट के साथ अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं आपसे माजरत भी करता हूँ कि आपको हम सब ने मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन आप चूंकि जानते थे इसलिए आपने जो है वो अटार्नी नहीं दिया, आपने खुद से फाइट किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो फर्दर सर क्या होने वाला है? देखिए, शायद सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तानियों को, देखिए मेरा ये प्रोफेशन है, मैं सबसे पहले नफ्सियात का माहिर हूं, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। हम शक्ल देख के, जजेस की शक्ल देख के फिर हम ये फैसला करते हैं कि इसके पास हम केस चलाएं या ना चलाएं। हमारे पास जो मुल्जिम आता है, जो मुजरिम आता है, हम उसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया है। हम सामने वाले वकील की भी शक्ल देख के हम अंदाजा करते हैं कि ये केस का प्रिपेयर है या नहीं है। हमें नफ्सियात इंसान की बड़ी अच्छी तरह आती है। हम इंसान की शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है, इसकी सोच और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये जो लोग आते गए, मिन्नतें करते रहे, इवन गुलाम हैदर ने भी
सॉफ्ट कॉर्नर एक खातून के लिए रखा, लेकिन मैंने गुलाम हैदर को कहा कि आप थोड़ा सब्र करो, वक्त का इंतजार करें। फिर एक और साहब आया, फिर एक और साहब आया, फिर एक और खातून आई, ये तमाम लोग आते जाए, लेकिन ये सारे प्लांटेड थे। मैं पहले दिन से मैं इस बात पे कायम था कि ये एपी सिंह के प्लांटेड हैं, ये पेड एम्प्लॉइज हैं एपी सिंह के, और ये लोग सीमा के वो जो फेवर करने वाले लोग हैं, ये पेड एम्प्लॉइज हैं उनके। अब आप देख रहे हैं कैसे उनकी दावतें खा रहे हैं, कैसे उनकी जो है वो वेलकम करते हुए नजर आते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हमने बच्चों के लिए केस फाइट करना है, हम कर रहे हैं। ये थोड़ा डिले तो जरूर हो रहा है, ये दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात खराब हैं, इस वजह से ये डिले जरूर है, लेकिन मैं खातिरी कराता हूं तमाम लोगों को कि ये केस सही सिमत में चल रहा है। इस केस के सही सिमत में चलने की वजह से आप देखें, ये दोनों एपी सिंह और सीमा अब रो रहे हैं, ये जज्बाती हो रहे हैं, इनके जो पर हैं वो निकल आए हैं, इनके अंदर का जो शैतान है, वो शैतान जो है वो सींग निकाल के वो आप तमाम लोगों के सामने वो नजर आ रहा है। तो ये लोग जो है वो प्लांटेड लोग थे, और बहुत सारे और भी प्लांटेड लोग हैं, हम इनको जानते थे शुरू से। तो ये जाहिर हो चुके हैं, अभी और भी जाहिर होंगे जो गुलाम हैदर की हिमायत में खड़े हुए हैं। बहुत से लोग तो ऐसे थे सर, ऐसा लगता था कि जैसे सब वकील हैं, जो इस केस में आना चाहते थे सब खुद से वकील थे। तो ऐसा भी है कि वो वकील थे भी या नहीं थे सर? देखें, वो वकील मेरी नजर में नहीं थे। देखें, मैं तो वकील इसको एपी सिंह को भी नहीं समझता हूँ। बेसिक जो जूरिस्प्रूडेंस होती है, बेसिक वकालत की जो एथिक्स होते हैं, वो अब तक हिंदुस्तान से जितने भी इस केस में नजर आए हैं, उनमें एक भी जो है ना मुझे वो वकील नजर नहीं आया है। उनको बेसिक वकालत का पता ही नहीं है। वो जब मेरे सामने बैठते हैं तो मैं ये अंदाजा लगाता हूं कि क्या उनकी गुफ्तगू से को वकालत उनके लहजे से वो टपकती है या नहीं टपकती, उनके लहजे से ये लगता है कि ये वकील है या नहीं है। क्योंकि वकालत वो ऐसा पेशा है, वो ऐसी तालीमात है, वो आपको दुनिया का हर इल्म सिखाती है, चाहे एथिक्स हो, चाहे नफ्सियात हो, चाहे बोलने का तरीका हो, चाहे एटीट्यूड हो, चाहे बिहेवियर हो, टेम्परामेंट हो, ये सारी चीजें आपको सिखाता है, मैनर्स आपको सिखाता है। इस केस में अब तक जितने भी आए हैं, चाहे फेवर में वकील हो, चाहे मुखालिफ वकील हो, उनमें से एक भी मुझे नजर नहीं आया है जिसको मैं कहूं कि ये सही माना में वकील हो। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में वकील नहीं है, हिंदुस्तान में बड़े पाए के वकील हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। हिंदुस्तान की बार काउंसिल में बड़े पाए के वकील हैं, लेकिन इस केस में जितने भी नजर आए वो बड़े फ्रॉडिये नजर आए हैं, बड़े चुगलखोर नजर आए हैं, बड़े पेड एम्प्लॉय नजर आए हैं। वो जैसे कि मैं अब अल्फाज का चुनाव मैं सही नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छे लोग नहीं नजर आए। जैसे मिसाल के तौर पर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, अपनी मशहूरी तो चाहते थे लेकिन नाम की कोई चीज नजर नहीं आई उनमें। खासकर मैं मुखालिफ वकील की ही बात करूंगा, वो तो घटिया किस्म का नजर मुझे आया। सर इकरा बहन, मैंने डॉक्टर साहब से मादत भी की है, आपको भी वेलकम भी करते हैं। मैंने इनसे मादत इसलिए की है कि हम इनको मजबूर कर रहे थे कि सर फलां हमसे राब्ता करता है, वो कहता है जी रोशन साहब से कहें कि हमें अटॉर्नी दे दे, फलां राब्ता करता है। तो हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन डॉक्टर साहब हमें इनकार भी नहीं किया, और वो हमेशा जो है अपने मौके पे भी डटे रहे। तो आज वो दुरुस्त डॉक्टर साहब के मौके जो था साबित हुआ, और हम गलत साबित हुए, इसलिए मैंने इनसे मादत की है कि लोग फेक निकले जिन जिन पे हम ट्रस्ट कर रहे थे। आपका भी यही कहना है या जो मैं कह रहा हूँ मेरा अपना मौक़िफ़ है? इकरा शायद भाई अब आप मुझे भी सॉरी कहें। मैं आप ना कहें, जैसे मैंने पहले कहा कि हम वकील लोग टेम्परामेंट हमें बड़ी टेम्परामेंट है, हमें बड़ा सब्र है, हम बड़ी टेम्परामेंट रखते हैं, हम बड़ा पेशेंट रखते हैं। तो मुझे आप मेरे भाई हैं, शाहिद भी मेरा भाई है, इकरा भी मेरी बहन है, आप मुजरत ना करें, लेकिन सोसाइटी को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। ये लोग अब तक भी सोसाइटी को बेवकूफ करना चाहते हैं, क्योंकि ये केस जो है ये इंसानियत का केस है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, लोग खुद को गुलाम हैदर में देखते हैं, लोग अपने बच्चे जो है गुलाम हैदर के बच्चों में देखते हैं। अब ऐसी सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हों और ऐसे लोग आए उनकी फीलिंग से खिलवाड़ करें, उनके सेंटिमेंट से खेलें, तो उन लोगों को तो तकलीफ जरूर होगी ना। हम उन सब लोगों से माफी चाहते हैं, मैं तमाम लोगों से माफी चाहता हूं कि आप लोगों को इन फ्रॉडिये लोगों ने ठगा है अब तक, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक जान है, जब तक सांस है, जब तक गुलाम हैदर हम साथ हैं, तब तक आपका विश्वास, आपका एतमाद, आपका एतबार
उस पर कभी भी ठोस आने नहीं देंगे। जब तक हम आपके साथ हैं, हम गुलाम हैदर का साथ देते रहेंगे। और जब तक गुलाम हैदर चाहता है, ये कंडीशन भी है, अगर गुलाम हैदर चाहता है कि रोशन अली अजीम केस से अलग हो जाए, तो मैं आप तमाम लोगों से मुआवजत करूंगा, मैं अलग हो जाऊंगा। लेकिन जब तक गुलाम हैदर साथ है, तब तक जो है इनको रुलाता रहूंगा। और कोशिशें जारी रहेंगी कि हिंदुस्तान का वीजा भी मिल जाए, कोशिशें जारी रहेंगी कि हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन शुरू हो जाएं और बच्चे बच्चे और सीमा हैदर दोनों जो है डिपोर्ट हो जाएं इंशाल्लाह। अच्छा सर, सवाल एक ये पैदा होता है कि एपी सिंह फरमाते हैं कि गुलाम हैदर के पहले 4 साल पहले ये बच्चे थे, अब ये बच्चे नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि 4 साल पहले वो बाप था और अब बाप नहीं रहा? ये क्या वजह है? देखें, बेवकूफ इंसान है, उसकी हर बात से झूठ जाहिर है, हर बात से बेवकूफी जाहिर है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? 4 साल पहले बच्चे थे, अब वो बच्चे नहीं है। भाई नेचुरल गार्जियन है वो वालिद है। आप रिश्ता कैसे खत्म कर सकते हैं? आप रिश्ता किसी भी सूरत में खत्म नहीं कर सकते। ये बच्चे जहां भी जाएंगे, इनके वालिद का नाम गुलाम हैदर रहेगा, मां का नाम नहीं आता। ये जहां भी जाएंगे वालिद का नाम आगे आता है। वालिद मर भी जाए फिर भी वालिद का नाम ही हर डॉक्यूमेंट्स में, आपके आधार कार्ड में, आपके शनाख्ती कार्ड में, डोमिसाइल में, पीआरसी में, हर डॉक्यूमेंट्स में वालिद का नाम लिखा जाता है, मां का नाम नहीं लिखा जाता। और ये फेक किस्म का जो वालिद होता है, इसका तो नाम कभी भी नहीं लिखा जाता। ये एपी सिंह सठिया गया है। ये अब इसको रिटायर करा के इसको घर जो है तपस्या, इसको यात्रा के लिए भेजा जाए। और इसको जो है इसका दिमाग काम नहीं करता है। सर एक सवाल फिर इकरा आपसे सवाल करेंगे। एक सवाल ये है कि जैसे आपने हमेशा जो इंसानियत वाली बात की, लॉ और पाकिस्तान के, इंडिया के इस मामले की बात की, लेकिन आपने कभी उनकी एजेंसी का नाम नहीं लिया। आज हैरानकुन तौर पर शायद पहली दफा पाकिस्तान साइड से भी नाम लिया गया और वो आपने नाम लिया है कि रॉ इनके पीछे है। वो क्या वजह है? क्यों रॉ इनके पीछे? मैं हमेशा नाम लिया है, मैं हमेशा नाम लिया है, शायद आपके जहन से निकल चुका होगा। रॉ इनके पीछे है, एटीएस इनके पीछे है, हिंदुस्तान की जो सीबीआई है वो इसके पीछे है, हिंदुस्तान की तमाम जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनके पीछे है। ये ऐसा सीमा ना समझे कि वो उनको फ्री छोड़ा हुआ है फ्री नहीं छोड़ा हुआ है एजेंसीज ने। तुम्हारे पीछे हिंदुस्तान के एजेंसीज हैं और सीमा हैदर तुम्हारे घर वालों के पीछे पाकिस्तान के एजेंसीज है। तुम ये ना समझो कि तुम्हारे घर वाले सुख से रह रहे हैं, सुख से नहीं है तुम्हारे घर वाले। तुम्हारे घर वालों का जीना अंजीरन सीमा हैदर मैं करूंगा। तुम ऐसा ना समझो कि गुलाम हैदर जो है तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी बहन को छोड़ेगा, तुम्हारे भाई को छोड़ेगा, रीमा को छोड़ेगा, सुमेरा को छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं पहले दिन से इस मौक़िफ़ पर कायम हूं कि सीमा हैदर तुमसे मिली हुई है, रीमा हैदर तुमसे मिली हुई है, सुमेरा तुमसे मिली हुई है, तुम्हारा भाई आसिफ तुमसे मिला हुआ है और तुम्हारा जो कजन है वो भी तुमसे मिला हुआ। मैं पहले दिन से कायम हूं, मैं अपना मौक़िफ़ नहीं बदलाता, मैं तब्दील नहीं करता अपना मौक़िफ़। सीमा हैदर तुम्हारा भाई जो है एपी सिंह जो है ये मौक़िफ़ तब्दील करता होगा, तुम तब्दील करती होगी। तुम ये ना समझो तुम हिंदुस्तान में बैठ के खुशियां मनाओगी और पाकिस्तान में बैठ के तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे रिश्तेदार खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाने नहीं देंगे, वो तुम भूल में नहीं रहना। सीमा, तुम मेरी आवाज बात सुन रही होगी, वो तकलीफ में है, उसको तकलीफ मजीद पहुंचाऊंगा मैं, याद रखना। गुलाम हैदर शरीफ बंदा है, वो शराफत का तुमने उसका नाजायज फायदा उठाया, लेकिन इस वक्त ये केस मेरी इज्जत और मेरी गैरत का मामला है। मैं तुम्हें सीमा हैदर छोड़ने वाला नहीं हूं। और तुम्हारा ये भाई जो है ना एपी सिंह, ये भी समझ ले। रोशन साहब, सर एक सवाल वो ये भी अक्सर उसकी तरफ से आता है कि देखिए मैं तो आ गई हूँ, बड़ी सुख चैन से हूँ, यहाँ बड़े सुकून से हूँ। पाकिस्तान से कई ऐसी औरतें हैं जो वो इंडिया ना चाहती है सीमा की तरह। तो आपने चूंकि वकालत भी करते हैं, माशरे को भी जानते हैं, तो आप क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान से बेशुमार औरतें वहां जाना चाहती हैं? देखें, ऐसा कोई नहीं है। हिंदुस्तान कोई पाकिस्तानी औरत जाना नहीं चाहती है। पाकिस्तान में जो खातून है यहाँ पे बड़ी फ्री है, बड़ी खुश रहती हैं। यहाँ पर आजादी है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो खवातीन के हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, स्टेट खुद प्रोटेक्ट करती है। और स्टेट के साथ यहाँ पे कितने प्रेस क्लब्स हैं, हर तालुका लेवल पर प्रेस क्लब है, वो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर उनकी सहाफी जितने भी हैं एक प्रेस क्लब में 30 40 सहाफी जर्नलिस्ट हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तहसील लेवल पर बार एसोसिएशन है पाकिस्तान में, वहां पर वकला प्रोटेक्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स।
यहाँ पर खातून को कोई मसला नहीं होता। पाकिस्तान में एक भी खातून यहाँ से हिंदुस्तान नहीं जाना चाहती। ये गलत उसका मौकफ ही, अपना डिफेंस जो है वो मजबूत करने के लिए ऐसी बात कर रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकरा, आप डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहती हैं? और भी बेशुमार चीजें डॉक्टर साहब से पूछनी है। रोज रोज इनको तंग करना भी अच्छा नहीं लगता। सर, आप घड़ी भी यकीनन देख रहे हैं। मैंने आपसे कम टाइम की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि इकरा और हम फेस करते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपसे जी, कुछ जी, जी। ऐसे सवाल हैं लोग जो जानने चाहते हैं उन तक पहुंचाया जाए। इकरा, कुछ आप सवाल करना चाहती हैं? नहीं, लेकिन एक ठीक है, बात शायद है, आप सवाल मैंने पूछिए। देखो उन्होंने टाइम देखा है, मैंने कहा चले इनको जाने देते हैं। टाइम देखने की वजह से आप करिए नहीं। एक आप इकरा, सवाल मेरी बहन लाजमी मुझसे पूछिए। रास्ते में रहती है अक्सर। सर, वो बहुत सारी, तो आपको पता है ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो लोग जानना चाहते हैं। इकरा लोगों से को सब पूछते हैं बताएंगे, लोगों को सब बताएंगे। जहां तक छुपाना था हमने छुपाया, और लोगों को अब सब हम बता रहे हैं, बताएंगे। जी, शायद आपका आखिरी सवाल तो पूछ लें। सर, तो जैसे एपी सिंह कहते हैं जी